तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का अपना पहला सवाल है, इनमें से कौन सी किताब आल अहमद सुरूर की सवाने उमरी है? ऑप्शन ए है आगाही के वीराने, दूसरा ख्वाब बाकी है, तीसरा इस आबाद खराबे में, और चौथा जो है वो तारीख वसीम। ये जो सवाल है खुद नविस के हवाले से है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आल अहमद सुरूर के हवाले से वो हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि ख्वाब बाकी जो है वो आल अहमद सुरूर की क्या है, सवाने उमरी है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन हमारा हो गया, दूसरा है किसने शाद अजीमाबादी की खुद नविस का तहकीक का जायजा लेने के बाद कहा था कि वो झूठों का बादशाह है? तो ये कॉल है ऑप्शन ए महमूद शिरानी, काजी अब्दुल वदूद, रशीद हसन खान या मसूद हुसैन खान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, यानी कि ये बात कही थी काजी अब्दुल वदूद ने किसकी, शाद अजीमाबादी की खुद नविस पढ़ने के बाद। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और हमारा अगला सवाल है तीसरा, अब्दुल माजिद दरियाबादी के अलावा और किसने अपने खुद नविस आप बीती के उन्वान से लिखी है? आप बीती को हम लोग ऑटोबायोग्राफी भी कहते हैं और खुद नविस भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है सवाल कि अब्दुल माजिद दरियाबादी के अलावा और किसने अपने खुद नविस का नाम आप बीती रखा है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखते हैं, पहला अब्दुल गफूर नसाख, हसत मुहानी, जोश मनी आबादी, या ऑप्शन 4 हो जाएगा ख्वाजा हसन निजामी। तो ये हमारा सवाल नंबर 3 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि ख्वाजा हसन निजामी की खुद नविस का नाम भी आप बीती है और अब्दुल माजिद दरियाबादी की खुद नविस का नाम भी क्या है, आप बीती है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अब्दुल माजिद दरियाबादी की खुद नविस का नाम क्या है? अभी हमने पढ़ा, तो आंसर हो जाएगा 2, बगैर किसी देर के। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5, कागजी पिरहन किसकी खुद नविस है? खुद नविस होती है जो इंसान खुद लिखता है और सवाने उम्र वो होती है जो कोई दूसरा इंसान लिखता है। तो आइए इसमें देखते हैं खुद नविस कागजी पिरहन किसकी है। ऑप्शन ए मिर्जा गालिब, ऑप्शन 2 रशीद अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन 3 इस्मत चुगताई, और ऑप्शन 4 सालिया आबिद हुसैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि ये इस्मत चुगताई की क्या है, खुद नविस है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मुशाहिदात जिंदा और कैद फरहंग किसकी खुद नविस्त है? हसत मुहानी की है, फैज अहमद फैज की है, इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आजाद की है, या महात्मा गांधी की है? तो मुशाहिदात जिंदा और कैद फरहंग जो खुद नविस्त है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ये हसत मुहानी की क्या है, खुद नविस्त है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7, आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को, किस शवाने मज़ामीन के मजमू में सर सैयद अहमद खां, बदरुद्दीन तैयब जी, मौलाना वहीदुद्दीन सलीम, अकबर इलाहाबादी और मौलवी अब्दुल हलीम शहर की सवानी मज़ामीन शामिल हैं? ऑप्शन ए बकालमों के दर्शन, ऑप्शन 2 कागज़ी पिरहन, ऑप्शन 3 कैद फरहंग, और ऑप्शन 4 ज़रगुजिश्त। यानी कि इन सब का जिक्र एक मज़ामीन के तौर पे किया गया है, तो उसका आंसर कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 7 का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाकमालों के दर्शन में क्या किया गया है, इनका मजमून जो है वो शामिल है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, मीर तकी मीर के खुद नविस्त सवाने उम्री का क्या नाम है? हयात जावेद, जिक्र मीर, इस आबाद खराबे में, या कह सकते हैं जमाल अमजद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि ये जिक्र मीर है। ये एग्जाम के हवाले से इंपॉर्टेंट है। इसका जो जिक्र है ये कह सकते हैं लिखी गई है 1772 में, और इसकी जबान भी खास है एग्जाम में, तो आंसर हो जाएगा ये फारसी जबान में जो है वो लिखी गई है खुद नविस्त। कौन सी? जिक्र मीर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, ज़रगुजिश्त किसके खुद नविस्त की सवाने उम्री है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है। तो जोश मलियाबादी की, रशीद अहमद सिद्दीकी की, मुश्ताक अहमद यूसुफी की, या एहसान दानिश की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये मुश्ताक अहमद यूसुफी की क्या है, खुद नविस्त है। और इन चारों ऑप्शंस में एग्जाम के हवाले से एहसान दानिश जिन्हें मजदूरों का शायर कहा जाता है, इनकी खुद नविस्त है। जहान दानिश वो आप लोग देख सकते हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी की आशफ्ता बयानी मेरी है, और जोश मलियाबादी की आप लोगों को मालूम होगा यादों की बारात है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, यादों की बारात किसकी है? जोश मलियाबादी की, ये हमने अभी कर लिया है। आगे देखते हैं, मुहक्किक के नजदीक अब्दुल गफूर नसाख ने अपने खुद नविस्त सवाने हयात नसाख कब शाये हुई थी?
इसका आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 11। तो इसका ईयर देख सकते हैं 1886 या 1887, यानी कि 1886 या 87, 1888, 1889, 1891 या 1819, 1890, 1892, 1893, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1886 या 87 में जो है वो अब्दुल गफूर नस्साख ने जो है वो अपनी खुद नफीस जो है वो शाये की थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अब्दुल गफार नस्साख ने अपने खुद नफीस किस उन्वान से लिखी जो उर्दू की पहली खुद नफीस या सवान उमरी समझी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हयात नस्साख, ऑप्शन 4 इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है अभी तक आपको सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे। बिल्कुल सवाल ऐसे हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं और एग्जाम में यहाँ से आपको तकरीबन 4 से 5 सवाल जो है वो देखने को मिल सकते हैं और ऐसी हमें उम्मीद भी है। आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहिए कि आपको जो हमारे सवाल और इसका जो पैटर्न है वो कैसा लग रहा है। अगला सवाल है, यादगार हाली के मुसन्निफा सानिया आबिद हुसैन का हाली से क्या रिश्ता है? ऑप्शन ए बहन है, ऑप्शन 2 बेटी है, ऑप्शन 3 पोती है या ऑप्शन 4 नवासी है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 13 और आपको इनमें से जो है वो एक सवाल ऑप्शन जो है वो चुनना है। तो यादगार हाली, क्योंकि यादगार हाली जो सवाने उम्री है वो सानिया आबिद हुसैन ने लिखी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि वो क्या है, नवासी है। ठीक उसी तरीके से ख्वाजा अहमद अब्बास का ताल्लुक भी किससे है? अल्ताफ हुसैन हाली से है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14, सवाने उमरी आसार जमालुद्दीन अफगानी, आसार अबुल कलाम आजाद और अजमल किसने कलमबंद किया है? साले आबिद हुसैन ने, हाजी अब्दुल गफ्फार ने, गुलाम रसूल मेहर ने या मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबाद ने? तो ये सवाल है, आप लोगों को बताना इसमें से सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन 2, यानी कि ये काजी अब्दुल गफ्फार ने क्या किया है? कलमबंद किया है। अगला सवाल, मिर्जा गालिब के सवाने उमरी जिसका नाम गालिब नामा है किसकी तसनीफ है? क्वेश्चन नंबर 15 है और इसके 4 ऑप्शन है, अल्ताफ हुसैन हाली, शेख मोहम्मद इकराम, गुलाम रसूल मेहर या मालिक राम। क्वेश्चन नंबर 15 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गालिब नामा जो है वो अल्ताफ हुसैन हाली की क्या है? तसनीफ है। और यहीं पर याद रखिएगा यादगार गालिब भी जो है वो अल्ताफ हुसैन हाली ने ही क्या है लिखी है। ये सवाल आगे रिपीट हुआ है, इसलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर जो है वो गालिब नामा था और अब जो है वो क्या है? जिक्र गालिब है। मिर्जा गालिब के सवाने उमरी जिक्र गालिब किसने लिखी है? जैसे जिक्र मीर थी, ठीक उसी तरीके से जो है वो ये क्या है? जिक्र गालिब है। ऑप्शन है अल्ताफ हुसैन हाली, ऑप्शन 2 शेख मोहम्मद इकराम, ऑप्शन 3 गुलाम रसूल मेहर और ऑप्शन 4 हो जाएगा मालिक राम। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, यानी कि शेख मोहम्मद इकराम की ये तसनीफ है जिसका नाम क्या है? जिक्र गालिब है। ये थोड़ा सा सवाल रिपीटेड हुआ है, इसलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। जिक्र जमीन, नाबीना उलमाए सल्फ, तज़किरा बाबर, सीरत सिद्दीक वगैरह सवाने उमरी किसने कलमबंद की है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए यहाँ पर जो है वो ये आया है। देखते हैं इसके 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं। पहला है मौलाना हबीबुर रहमान खान शेरवानी, मौलाना इकरामुल्लाह नदवी, मौलाना अब्दुल सलाम नदवी और ऑप्शन 4 सैयद सुलेमान नदवी। तो ये 4 ऑप्शन है और हमारे पास सवाल नंबर है 19, तो इसका जवाब आप लोगों को बताना है फटाफट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि मौलाना इकरामुल्लाह नदवी की क्या है? कलमबंद किया है, तसनीफ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, फिक्राए इस्लाम, सीरत उमर बिन अब्दुल अजीज और इकबाल कामिल किसके सवाने निगार की तसनीफ है? ऑप्शन है ये अल्लामा शबीर नुमानी की तसनीफ है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऑप्शन 2 सैयद सुलेमान नदवी की तसनीफ है, ऑप्शन 3 मौलाना अब्दुल सलाम नदवी की और ऑप्शन 4 है मौलाना हबीबुर रहमान खान शेरवानी। क्वेश्चन नंबर 20 है और इसका जो दुरुस्त आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन 3, यानी कि मौलाना अब्दुल सलाम नदवी की क्या है? ये तसनीफ है।